तैयारी करने से पहले फ्रेंड्स एग्जामिनर की सोच को समझना बहुत ज़रूरी है। और एग्जामिनर की सोच का पता कैसे लगेगा फ्रेंड्स? रिसेंट में हुए एग्जाम्स के जो पेपर्स हैं उनको रिसर्च करके इसका पता लगाया जा सकता है कि एग्जामिनर की सोच क्या है। तो फ्रेंड्स, तो हमने एग्जामिनर की सोच को पता लगा के यानी कि उसकी रिसर्च करके ये प्रश्न तैयार किए हैं जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली परीक्षाओं में पूछ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो आपको इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं फ्रेंड्स। तो आज अपन राजस्थानी भाषा एवं साहित्य चैप्टर के इन्हीं पैटर्न पर, नए पैटर्न पर प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में फ्रेंड्स, आपको मजा आने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, राजस्थानी साहित्य की वह विधा कौन सी है जिसमें किसी वंश की कीर्ति, इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या है। अभी तो अपन ने शुरू ही किया है लेकिन फिर भी आप, बहुत सरल सवाल है, अपन सरल सवाल से कठिन की ओर बढ़ते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू कीजिए कि देखिए इसका क्या होने वाला है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ख्यात। ठीक है, ख्यात के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? किसी वंश की कीर्ति, इतिहास और उसकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको क्रमबद्ध विवरण मिलता है फ्रेंड्स, क्रमबद्ध विवरण। ठीक है, यानी कि सीरियल से उसका विवरण मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 2, किस कवि को डिंगल का हेरोस कहा जाता है? फ्रेंड्स, डिंगल का हेरोस आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। डिंगल का हेरोस इसे कहा जाता है जिसने वेली किशन रुक्मणी की रचना करी। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि वेली किशन रुक्मणी की रचना किसने करी थी फ्रेंड्स? वेली किशन रुक्मणी, इसकी रचना करी थी पृथ्वीराज राठौड़ ने। ठीक है, और इन्हीं को डिंगल का एरोस भी कहा जाता है फ्रेंड्स। अच्छे तरीके से फ्रेंड्स, धीरे आसानी से अपन कठिन सवालों की ओर चलेंगे और बिल्कुल आपको मजा आने वाला है फ्रेंड्स। लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3, राव जेतसिरो छंद, राव जेतसिरो छंद नामक जो ग्रंथ है इसमें किस युद्ध का वर्णन मिलता है? फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये अभी लास्ट शायद असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में पूछा गया है। जो बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर के राव जेत सिंह के बीच हुआ था, तो इसमें उस युद्ध का नाम बताना है फ्रेंड्स जिसका वर्णन राव जेतसिरो छंद के अंदर मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है राव जेतसिरा जो छंद का युद्ध का इस मतलब रावजेत सिरो छंद है उसके अंदर जिस युद्ध का वर्णन मिलता है वो है काहोली का युद्ध, जो कि 1534 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर के रावजेतसी के बीच। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 4। ठीक है, प्रश्न संख्या 4। तो फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे आधुनिक राजस्थानी साहित्य के किस कवि ने अम्बवाणी नामक कृति, ठीक है, तो अम्बवाणी वो किसने लिखा था ये पूछा है इसमें। और अम्बवाणी में क्या है फ्रेंड्स? गांधीवादी विचारों और देशभक्ति को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो अम्बुवाणी जो रचना है इसका विषय वस्तु में है कि गांधीवादी विचारों और देशभक्ति को बढ़ावा देना। और इसकी रचना किसने करी थी फ्रेंड्स? इनकी रचना करी थी मेघराज जी मुकुल ने। ठीक है, नेक्स्ट चलता है प्रश्न संख्या 5, जैन आचार्य मेरुतुंग। ठीक है, जैन आचार्य मेरुतुंग द्वारा रचित वह ग्रंथ कौन सा है इसमें हनमीर देव चौहान को की दानशीलता और हठ का वर्णन है? फ्रेंड्स, हमीर देव चौहान की दानशीलता और हठ का वर्णन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अधिकांश लोग हमीर देव का नाम देखते ही हमीर महाकाव्य कर देंगे, लेकिन या हमीर रासो कर देंगे, लेकिन दोनों ही नहीं है फ्रेंड्स। इसका जो आंसर है मेरुतुंग द्वारा रचित, मेरुतुंग ने प्रबंध कोश की रचना करी थी जिसके अंदर हमीरदेव चौहान की दानशीलता और हठ का वर्णन किया गया है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। राजस्थानी लोक कथाओं, कहावतों और पहेलियों पर आधारित रूख सत, ठीक है, नामक संग्रह की रचना किसने करी? ये राजस्थानी साहित्य का उत्कृष्ट संग्रह माना गया है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स जो रूख सत है। ठीक है, रूप सत ये संग्रह है, इसमें लोक कथाओं, कहावतों और पहेलियों पर आधारित है। और इसकी रचना किसने करी थी? इसका आंसर होगा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ठीक है फ्रेंड्स, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है रूप सत, जिसमें लोक कथाओं, कहावतों और पहेलियों पर आधारित है। राजस्थानी साहित्य का उत्कृष्ट संग्रह माना जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 7। अभी यहाँ से थोड़ा लेवल बढ़ गया है प्रश्नों का, देखते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। अभी इनको भी अपन आसानी से हल करते हुए चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
तो यहाँ पे देखते हैं, एक में दे रखा है सूची में रचनाकार और दूसरी में उसकी रचना है, और हमें इनका मिलान करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो विजयदान जी जो देता है, इनकी रचना है बातारी फूलवारी। ठीक है, कन्हैयालाल जी सेठिया है, इनकी रचना है लील टांस। और जो सूर्यमल मिश्रण जी है, इनकी रचना है वीर सतसई। और श्यामल दास जी की रचना है वीर विनोद। तो इसके हिसाब से इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा 3 2 1 4, यानी कि 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 8 की तरफ। इसमें सूची 1 में ग्रंथ है और सूची 2 में उसके लेखक हैं, इनको मिलान करना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, राज रूपक, ठीक है, वंश भास्कर। तो वंश भास्कर जो है ये रचना है, ये है सूर्यमल मिश्रण जी की। ठीक है, उसके बाद में जो ये राजरूपक है, ये है वीरभाण की रचना है फ्रेंड्स। राजरूपक किसकी है? वीरभाण की। और ये कुमाण रासो दलपत विजय का, और सगत रासो गिरधर हाशिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके हिसाब से इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी कि 2 और 4, 3 और 1, यानी कि ये सी वाला इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। राजरूपक का वीरभान, वंश भास्कर का सूर्यमल मिश्रण, और सगत रासो का गिरधर आसिया, और खुमान रासो का दलपत विजय। तो फ्रेंड्स ये आपको अच्छे तरीके से याद करके जाना है। ठीक है, यहाँ से सवाल अधिकांश समय पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9। इसमें है फ्रेंड्स, सूची 1 में साहित्यिक विधा का नाम है, और दूसरी में उसका अर्थ है कि मतलब इस साहित्यिक विधा में उसकी विशेषता है, उसका मिलान करना है। तो पर्ची में क्या होता है फ्रेंड्स? तो पर्ची में क्या होता है कि जो संत होते हैं उनके जीवन का परिचय उसके अंदर लिखा जाता है। मर्सिया क्या होता है फ्रेंड्स? मर्सिया होता है किसी विशेष व्यक्ति की जो मृत्यु पर शोक व्यक्त किया जाता है, ये मर्सिया होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो वेली होती है वो क्या होती है? रासो। रासो तो वीर कथाएं होती है, वीर रस प्रधान होता है फ्रेंड्स। और वेली होती है छंदबद्ध लंबी कविताएं होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आप याद करके जाएंगे। परसी का मतलब संत जीवन का परिचय, मर्सिया का मतलब शोक व्यक्त करना मरने पर। ठीक है, और रासो, रासो वीर कथा काल, यानी कि वीर रस से प्रधान होता है रासो। और जो वेली है छंदबद्ध लंबी कविताएं होती है। इसके हिसाब से इसका सही कॉम्बिनेशन होगा फ्रेंड्स 3 4 1 2, यानी कि 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 10। इसमें फ्रेंड्स क्षेत्र और उसकी मुख्य साहित्यिक रूप। ठीक है, कौन से क्षेत्र में कौन सी साहित्यिक विधा प्रमुख रूप से संबंधित रही। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान में फ्रेंड्स डिंगल साहित्य। ठीक है, और पूर्वी राजस्थान में पिंगल साहित्य। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में डिंगल, पूर्वी में पिंगल। ठीक है, मेवाड़ और हाड़ौती। तो फ्रेंड्स मेवाड़ में जैन साहित्य और हाड़ौती में चारण साहित्य की प्रधानता रही है फ्रेंड्स। तो इसके हिसाब से इसका सही कॉम्बिनेशन होगा 2 1 4 3, यानी कि 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बीज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 11। लेकिन 10 प्रश्न हो चुके हैं। अभी अगर अभी तक आपने फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए और आप वीडियो का तुरंत देख सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं अपन बिना समय गवाए नेक्स्ट अपने प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 में दे रखा है फ्रेंड्स रचनाकार, और दूसरी में दे रखा उसकी उपाधि। तो कौन से रचनाकार की कौन सी उपाधि थी, उनका मिलान करना है फ्रेंड्स। तो मुणोत नैणसी की जो रचना थी, है ना, उसकी मुणोत नैणसी ख्यात, तो उसको कहा गया राजस्थान का गजेटियर। ठीक है फ्रेंड्स, मुणोत नैणसी को, है ना। और उसके बाद में राजस्थान का गजेटियर मुणोत नैणसी को कहा गया। उसके बाद में पृथ्वीराज राठौड़, इसको पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा गया फ्रेंड्स। और कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता, और श्यामल दास को वीर शिरोमणि। तो इसके हिसाब से फ्रेंड्स इसका सही कॉम्बिनेशन होगा 3 2 और में ना 1 और 4, 3 2 1 4, ये वाला ही होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, मनोज नैणसी राजस्थान का गजेटियर, पृथ्वीराज राठौड़ डिंगल का हीरो, श्यामल दास को वीर शिरोमणि, और जो कर्नल जेम्स टोड है राजस्थान इतिहास का पिता। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 12। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या है? रचना है, और उसका जो प्रधान रस है कौन से रस से संबंधित है? काव्य का रस होता है, एक शैली होती है काव्य रस की, उससे संबंधित इनका मिलान करना है फ्रेंड्स। तो वंश भास्कर, बीसल देव रासो, डोलामार रदुआ, और हमीर रासो। तो फ्रेंड्स इसके अंदर देखेंगे जो वंश भास्कर है ये वीर रस से संबंधित है। वंश भास्कर किससे?
वीर रस से संबंधित है फ्रेंड्स। उसके बाद में बीसल देव रासो श्रृंगार रस से संबंधित है। और डोला मारूरा दुहा उसके बाद में, और जो ये हमीर रासो है ये भी वीर रस से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, और डोला मारूरा दुहा भी वीर रस से संबंधित है। तो इसका या तो 1 2 3 4 हो जाएगा, अगर इसमें होगा तो 1 2 3 4, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा फ्रेंड्स। चारों ही एकदम से सही मिलान है इसके। लेकिन इसका और कोई दूसरा कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? देखिए 3 2, तो इसमें डबल बार 2 आ रहा है ना, तो ये वाला होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद में एक में 4, बी में 1, तो इसमें बी में 1 भी नहीं होगा। ठीक है, और इसमें ए में 2 नहीं होगा, तो इसका मतलब भी इसका ये वाला कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से भी आ सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों में आप कॉम्बिनेशन को देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन फिट बैठ रहा है। बहुत सी बार आ जाता है फ्रेंड्स, और आ सकता है, ये इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आपको अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से सेट करना है कि क्या ये वाला कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। अब अपन देखें यहाँ पे जो सी में 2 बार आ गया, यानी कि बी में भी दो आ रहा है, सी में भी 2 आ रहा है, तो 2 बार तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन गलत है। अब उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे जो बी में 1 आ रहा है, बिसल देव रासो, वो श्रृंगार रस का है फ्रेंड्स। ठीक है, बिसल देव और उनकी जो रानी है उसके बारे में है, प्रेम कथा के बारे में। और जो ए में 2 आ रहा है ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो वीरस का है, ये श्रृंगार रस। तो नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। अब फ्रेंड्स यहाँ दूसरे लेवल के प्रश्न आ चुके हैं, जिसमें अपन को गलती छांटना है कि कौन सा कथन में गलती है। ठीक है, राजस्थानी साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स अपन इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? सबसे पहले इस कथन को पढ़ेंगे, फिर इसके आगे अपन निशान लगा देंगे कि ये सही है या गलत है। उससे होगा क्या कि इस कथन को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण काल मत 1700 से 1900 तक माना जाता है, बिल्कुल सही, ये बात तो सही है। ठीक है, तो अब इसको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा कि ये सही है गलत है। उसके बारे में डोला मारूरा दोहा की मूल रचना कवि कलोल ने की थी, जो एक श्रृंगार रस प्रधान लोक गाथा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये कथन भी बिल्कुल सही है, श्रृंगार रस प्रधान ही है। और कवि कलोल ने इसकी रचना की थी, डोला मारूरा दोहा। डोला मारूरा दोहा की रचना किसने करी थी? कवि कलोल ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कथन भी सही है। अब इसके टिक लगा दिए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे होगा क्या कि एग्जाम में गलती भी नहीं होगी और आपका समय भी बचेगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी, इसमें श्यामल दास ने वीर विनोद में मेवाड़ के इतिहास का वर्णन किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो श्यामल दास ने वीर विनोद में मेवाड़ के इतिहास का वर्णन किया। ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, ये कथन भी सही है। तो अब आपको पता चल गया कि गलत तो चौथा ही है, लेकिन क्या गलत है वो अपन देखते हैं। कविराज की उपाधि सूर्यमल मिश्रण को दी गई थी। तो फ्रेंड्स ये गलत है। कविराज की उपाधि इनको श्यामल दास जी को दी गई थी, श्यामल दास जी ये, ठीक है। कविराज की उपाधि किसको? श्यामल दास जी को दी गई थी, इसलिए ये वाला कथन हम इधर इन लगाएंगे गलत है, और ये अपना आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। तो फ्रेंड्स जो समझाने का तरीका है वो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। फ्रेंड्स ये तरीका है जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब इसमें गलत कथन चुनना है, तो वही स्ट्रेटजी देखेंगे। पर डिंगल साहित्य में टाट दुआ और सोरठा जैसे छंदों का प्रयोग होता है, जिसमें वीर रस प्रदान। तो फ्रेंड्स डिंगल साहित्य में वीर रस प्रदान होता है, बिल्कुल सही है। और टाट दुआ और सोरठा सोरठा एवं दुहा जैसे छंदों का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही बात है। पिंगल साहित्य की भाषा ब्रज भाषा से प्रभावित है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। जो डिंगल साहित्य वो पश्चिम राजस्थान में है, और ये जो पिंगल साहित्य है वो पूर्वी राजस्थान में है, जो कि ब्रज भाषा से प्रभावित है। और इसमें भाट कवियों ने, ठीक है, भाट कवियों का योगदान है, जबकि डिंगलवा में चारण चारण कवियों का, ठीक है, डिंगल में चारण कवियों का योगदान है। तो फ्रेंड्स ये कथन भी बिल्कुल सही है, और ये भी सही है। अब इन दोनों को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन को यहाँ से पता चल जाएगा कि ये सही है। ठीक है, वंश भास्कर ग्रंथ को सूर्यमल मिश्र ने पूरा नहीं किया था, इसे उसके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने पूरा किया था। ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। वंश भास्कर जो ग्रंथ था उसको सूर्यमल मिश्र ने शुरू किया था, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए थे, कंप्लीट मुरारीदान ने किया था। अब उसके बाद मुणोर नैणसी को जोधपुर के शासक गज सिंह के दरबारी थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गज सिंह के दरबारी नहीं थे, ठीक है, इसलिए ये वाला कथन गलत है। अब इसका सही क्या? इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन आप यहाँ बताइए कि मुणुत नैणसी किसके दरबार में थे? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे जसवंत सिंह जी के दरबार में। किसके में? जसवंत सिंह, जसवंत सिंह जी के दरबार में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो शीघ्र वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाए फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
वेली एक छंदबद्ध लंबी कविता होती है, बिल्कुल सही, जिसका प्रयोग श्रृंगार या वीरस वर्णन के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 15, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वात एक गद्य विधा है। बात जो अपन कहते हैं उस टाइप की बात होती है, ये गद्य विधा है जिसमें ऐतिहासिक या काल्पनिक कथाएं सरल भाषा में लिखी जाती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई मतलब कविता टाइप की या दोहे टाइप का कुछ नहीं होता है, सीधी सिंपल भाषा में लिखी जाती है। ठीक है, वचनी का वह विधा जो केवल पद्य में लिखी जाती है, जिसका मुख्य विषय युद्ध होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वचनिका केवल पद्य में नहीं लिखी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, वचनिका चंपू शैली में लिखी जाती है। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य प्लस पद्य। ठीक है, इसलिए ये कथन हो जाएगा गलत। उसके बाद में मर्सिया एक शोक काव्य है जो किसी राजा की मृत्यु पर लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, ये क्या पूछा है अपन को, गलत कथन चुनिए। ठीक है, और अपन को गलत दिख गया, ये वाला गलत है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। ठीक है, लीलटास और धरती दोहरारी की रचना कन्हैयालाल सेठिया ने की थी, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है। बाबू प्रकाश ग्रंथ आसिया मोड़ जी द्वारा लिखा गया, जिससे लोक देवता पाबू जी की जीवन गाथा, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। बाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा, आसिया मोड़ जी ने। बाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा, आसिया मोड़ जी ने लिखा। आप भी साथ के साथ अगर बोल के याद करेंगे तो हो जाएगा शायद। बाबू प्रकाश ग्रंथ आसिया मोड़ जी, ठीक है, और इसमें पाबू जी की जीवन गाथा है। ठीक है, भक्तमाल ग्रंथ की रचना नाबादास ने की थी, जिसमें कई राजस्थानी संतों का वर्णन है। ठीक है, और राजस्थानी साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में जयपुर में की गई। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन सा गलत है, ये वाला तो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है फ्रेंड्स, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे आएगा, जयपुर में नहीं, राजस्थान साहित्य अकादमी की। ठीक है, तो साहित्य वाली कहाँ लिखी गई थी, अभी अपन ने पीछे पढ़ा था, उदयपुर में। ठीक है, ठीक है, और भाषा साहित्य एवं संस्कृति वाली बीकानेर में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत कौन सा है, टी वाला। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। इसमें भी गलत कथन चुनना है, प्राचीन साहित्य से संबंधित गलत कथन चुनिए। ठीक है, तो जैन साहित्य की प्रधानता मुख्य रूप से गुजर अपभ्रंश काल यानी 11वीं से 15वीं सदी में रही। ठीक है फ्रेंड्स, तो 16वीं के अंदर जो है अपन देखेंगे कौन सा गलत कथन, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो जैन साहित्य था उसकी प्रधानता 11वीं से 15वीं सदी के मध्य रही थी, गुजर अपभ्रंश काल। उसके बाद में पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई ने पिंगल शैली में लिखा, जिसे वीररस की प्रधानता है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, वीररस की प्रधानता है पिंगल शैली में। ठीक है, उसके बाद में आता है काहनड़ती प्रबंध ग्रंथ में जालोर के अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन है। ये भी बिल्कुल सही फ्रेंड, जो कानड़ प्रबंध जो ग्रंथ है, इसमें जालोर के अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का वर्णन है। ठीक है, सही है, तो इसका मतलब ये कथन भी सही, ये तीनों कथन सही है, तो गलत तो यही है। लेकिन अब देखते हैं क्या गलत इसमें। अचलदास खिचरी वचनिका में गागरों के शासक अचलदास खिची और मांडू के शासक महमूद खिलजी के युद्ध का वर्णन है। मांडू के शासक मोहम्मद खिलजी नहीं, होसंग शाह, मांडू के शासक कौन थे, होशंगसा। ठीक है, उनका वर्णन है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला कथन अपना गलत हो जाएगा और अपन को चाहिए क्या, गलत कथन, तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 18, डिंगल साहित्य। तो फ्रेंड्स, डिंगल साहित्य के संदर्भ में गलत कथन देखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है गलत क्या है या सही पूछ रहा है। अब पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी साहित्यिक रूप है। ठीक है, कौन सा, डिंगल साहित्य, बिल्कुल सही है। डिंगल साहित्य जो पश्चिमी राजस्थानी में या मारवाड़ी जो साहित्य है उसका रूप है। ये चारण कवियों द्वारा लिखा गया है, इनका योगदान सर्वाधिक है, बिल्कुल सही है ये भी। इस शैली पर ब्रजभाषा का प्रभाव अधिक, और वेली किशन रुक्मणी इसी शैली में उत्कृष्ट रचना है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें से जो एक कथन गलत है वो आपको पहचानना है। मैं ये बता दूं आपको कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, अब तीसरे और चौथे में से कौन सा गलत है वो आपको पहचानना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसमें बता दूं, ब्रजभाषा का जो प्रभाव है वो डिंगल पर नहीं पिंगल पर है, और इस पर जो मारवाड़ी का प्रभाव ज्यादा है फ्रेंड्स। ठीक है, किस पर, डिंगल पर मारवाड़ी का प्रभाव ज्यादा है। ठीक है, जबकि ब्रजभाषा का प्रभाव पिंगल पर है। और क्वेली किशन रुक्मणी की जो इसी शैली में उत्कृष्ट रचना है, ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब अपन करेंगे प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है, राजस्थानी साहित्य में रासो परंपरा के संदर्भ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो रासो रासो परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही संयोजन चुनिए। तो फ्रेंड्स, अब दूसरे टाइप के प्रश्न आ चुके हैं जो थोड़े और हाई लेवल के हैं, जिसके अंदर 3 कथन दिए हुए हैं, और आरपीएससी के जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार ही ये प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और इसको सरल कैसे करना है, पहले स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर ये निशान लगा लेना है कि गलत है या सही है। ठीक है, उसके बाद फिर ये कॉम्बिनेशन यहाँ से मिला लेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे प्रश्न संख्या 19 के अंदर, रासो ग्रंथ का मूल विषय युद्ध
प्रेम और शासकों की वंशावली रहा है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। रासो जो साहित्य है उसके अंदर मतलब युद्ध का वर्णन, प्रेम कथाएं और शासकों की जो वंशावली है उसका वर्णन रहा है। बिल्कुल सही है। दलपत विजय द्वारा खुमान रासो, ठीक है, दलपत विजय का वर्णन इस दलपत विजय ने खुमान रासो ग्रंथ लिखा, ठीक है। चित्तौड़ के शासक खुमान का वर्णन है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में है ये कथन भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। 19वें के अंदर जो ये सेकंड वाला कथन है वो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद में अपन देखेंगे विशल देव रासो की रचना नरपति नाले ने की थी, इसमें श्रृंगार रस प्रधान है। ठीक है फ्रेंड्स, विशल देव रासो की रचना नरपति नारायण ने की थी और श्रृंगार रस प्रधान है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि तीनों कथन सही है। तो तीनों कौन से में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 20। सूर्यमल मिश्रण और उनके साहित्य के संदर्भ में, ठीक है, किसके बारे में ये कथन है? सूर्यमल मिश्रण और उनके साहित्य के संदर्भ में, ठीक है। तो उन्हें राजस्थान के नवजागरण का प्रथम कवि माना गया। फ्रेंड्स, सूर्यमल मिश्रण को नवजागरण का प्रथम कवि माना गया, ये बिल्कुल सही कथन है। नवजागरण का प्रथम कवि किसे माना गया? राजस्थान के नवजागरण का प्रथम कवि सूर्यमल मिश्रण को माना गया। उनका ग्रंथ वंश भास्कर हाड़ौती क्षेत्र के इतिहास का विस्तार वर्णन करता है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। जो वंश भास्कर इन्होंने लिखा है वो हाड़ौती क्षेत्र के इतिहास का वर्णन करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ का वर्णन करता है? हाड़ौती क्षेत्र के इतिहास का, ठीक है। वीर सतसई, ये भी इनका ग्रंथ है। वंश भास्कर और वीर सतसई की रचना 1857 की क्रांति से प्रेरित होकर की गई थी, ठीक है। वीर सतसई की एक जो वीर से ओत प्रेत है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तीनों ही कथन सही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी। सूर्यमल मिश्रण के बारे में है कि राजस्थान के नवजागरण का प्रथम कवि माना जाता है। वंश भास्कर की रचना करी जो हाड़ौती के इतिहास को दर्शाता है। वीर सतसई की रचना करी जो कि 1857 की क्रांति से प्रेरित होकर वीर रस की ओत प्रोत है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। विजयदान देथा, जिनका दूसरा नाम बिज्जी भी है, यानी कि उनको बिज्जी भी कहते हैं विजयदान देथा को, उनके बारे में इन कथनों को सही संयोजन चुनना है। अब देखते हैं। उन्होंने बातारी फुलवारी नामक 14 खंडों में राजस्थानी लोक कथाओं का संकलन किया, बिल्कुल सही है। बातारी फुलवारी किसने लिखा? विजयदान देथा ने। 14 खंड है इसके, ठीक है। उनकी कहानियों पर दुविधा, ठीक है, जो इन्होंने कहानी लिखी थी उसकी दुविधा, पहेली और चरणदास चोर जैसी फिल्में बनी, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इन्होंने जो रचनाएं करी थी उन पर फिल्में बनी है। कौन कौन सी? दुविधा फिल्म बनी, ठीक है, और दुविधा पर पहेली है ना, और चरणदास चोर जैसी फिल्में बनी, ठीक है। ये कोमल कोठारी के साथ रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के संस्थापक भी थे, ये कथन भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के संस्थापक में कौन कौन है? कोमल कोठारी, विजयदान देथा, ठीक है। तो ये तीनों ही कथन इसके बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो जो फैक्ट इसके अंदर कवर किए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्नों का जो टाइप है वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना है, समझ के इन पूरा वीडियो जरूर देखना है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा दें फ्रेंड्स, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। नेक्स्ट शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित साहित्यिक तथ्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। मरुभाषा शब्द का प्राचीनतम उल्लेख उद्योतन सूरी द्वारा रचित कूलेमाला में मिलता है, बिल्कुल सही है। राजस्थानी भाषा का जो नाम मरुभाषा मिलता है, सबसे प्राचीनतम नाम मरुभाषा जो किस में मिलता है? कूलेमाला ग्रंथ में, कुवलय माला, ठीक है। और ये इसकी रचना किसने करी थी कूलेमाला की? उद्योतन सूरी ने, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। मेवाड़ के इतिहास को क्रमबद्ध करने का प्रथम प्रयास, ठीक है, प्रथम प्रयास किसने किया था? मेवाड़ के इतिहास को प्रथम प्रयास किसने किया था फ्रेंड्स? श्यामल दास ने, ठीक है। श्यामल दास ने किसमें? वीर विनोद में, अपने ग्रंथ वीर विनोद में किया, बिल्कुल सही है। और सीता नामक कविता के लेखक कन्हैयालाल सेठिया है, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। ये भी कथन भी सही है। सीता नामक जो कविता है इसके लेखक कन्हैयालाल सेठिया है। तो ये जो तीनों कथन है वो तीनों कथन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। राजस्थानी गद्य विधा, कौन सी विधा? गद्य विधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वात विधा में गद्य का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। जबकि वचनिका में गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। पर्ची विधा मुख्य रूप से संतों के जीवन परिचय के लिए प्रयुक्त होती है। पर्ची, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ा है, बिल्कुल सही है। मूणोत नैनसिरी ख्यात राजस्थानी ख्यातों में सबसे प्राचीन और सबसे विस्तृत है, बिल्कुल सही। तीनों ही कथन एकदम परफेक्ट है फ्रेंड्स। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में इन
कथनों को देखना है। चंद्रबरदाई द्वारा रचित है, किसके द्वारा? चंद्रबरदाई द्वारा। हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है, हिंदी में है ये पृथ्वीराज रासो, और हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। आपको याद रखना है हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्रबरदाई ने की थी। ठीक है, यह पिंगल शैली में लिखा गया, जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। बिल्कुल सही। यह ग्रंथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के युद्धों का वर्णन करता है। बिल्कुल सही। तो इसमें तीनों ही कथन एकदम सही है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वीर सतसई की रचना किसने करी? सूर्यमल मिश्रण ने। ठीक है, जो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को जगाया। बिल्कुल सही। कानड़ दे प्रबंध में अलाउद्दीन खिलजी और जालोर के शासक कानड़ दे के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। तो दोनों ही कथन सही है फ्रेंड्स, यानी कि ए और बी दोनों सही। अब देखते हैं नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचारिए। राजस्थानी भाषा का भक्ति एवं श्रृंगार काल 1450 से 1850 ईस्वी तक रहा। ठीक है, भक्ति एवं श्रृंगार काल जो मध्य काल था, वो भक्ति एवं श्रृंगार काल 1450 से 1850 तक माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ की रचना पिंगल शैली में करी। तो फ्रेंड्स, पिंगल शैली में नहीं करी थी इन्होंने। ठीक है, इसमें केवल ए वाला सही है फ्रेंड्स, केवल ए सही। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 27। अचलदास खिचड़ी वचनिका की भाषा डिंगल है, जिसमें चंपू महाकाव्य शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चंपू का मतलब होता है गद्य प्लस पद्य दोनों का इसमें प्रयोग होता है, इसको चंपू शैली कहते हैं। और वचनिका है जो डिंगल भाषा की है। बिल्कुल कथन ये वाला सत्य है। राजा रसोटा में कवि कृपाराम खिड़िया, राजा रसोटा किसने लिखा? कवि कृपाराम खिड़िया ने अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए नीति परक दोहे लिखे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सही, यानी कि ए और बी दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुंडियारी की खात मुख्य रूप से मेवाड़ के गोहिल वंश का इतिहास वर्णित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये प्रश्न संख्या जो 28 है, इसके अंदर कौन कौन से सही है? तो देखिए, तो मुंडियारी खात में मुख्य रूप से मेवाड़ के गोहिल वंश का इतिहास वर्णित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है, ये इसमें सही नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि ये जो है मेवाड़ का नहीं, मुंडियारी ख्यात में राठौड़, राठौड़ का इतिहास है। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो गया। अब उसके बाद जोधपुर के शासक जसवंत सिंह द्वारा रचित भाषाभूषण डिंगल शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, यह डिंगल शैली में नहीं है। ठीक है, डिंगल शैली में नहीं है, ये ब्रज भाषा से संबंधित, हिंदी से संबंधित है। ठीक है, तो ये कथन भी गलत हो गया। तो इसका आंसर होगा न तो ए और नहीं बी। ठीक है, दोनों ही कथन सही नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसको सही करके मैंने आपको बता दिया। मुंडियारी ख्यात है जो राठौड़ वंश के इतिहास से संबंधित है, और जो जोधपुर के शासक जसवंत सिंह द्वारा रचित ग्रंथ भाषा भूषण है, उसकी भाषा हिंदी ब्रज भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, अपने मित्रों को शेयर करें। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ए है, वीर विनोद जो ग्रंथ है, इसकी रचना कविराज श्यामल दास ने की थी। ठीक है, वीर विनोद की किसने की थी? कविराज श्यामल दास ने, जिससे राणा सांगा के पुत्र शक्ति सिंह की जीवनी पर बल दिया गया। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, वीर विनोद के अंदर जो श्यामल दास ने लिखी थी, वो महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जीवनी पर बल दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब उसके बाद है खुमान रासो की रचिता दलपत विजय थे, जिसमें खुमान दैत्य की गाथा है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स दोनों ही सही हो जाएंगे। कुमार द्वितीय की गाथा है, कुमार रासो रचित दलपत विजेता, जिसे कुमार द्वितीय की गाथा है। तो फ्रेंड्स दोनों गाथा इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। जो हमारा इस सीरीज का आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैन साहित्य का अधिकांश भाग पश्चिमी साहित्य राजस्थानी यानी मारवाड़ी में लिखा गया। डिंगल और पिंगल दोनों शब्द चारण कवियों द्वारा
भाषा शैली के लिए प्रयुक्त किए गए। तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या जो 30 है, ठीक है, इसमें दोनों कथन सही है। जो जैन साहित्य है उसका अधिकांश भाग पश्चिम मारवाड़ी में है, और डिंगल एवं पिंगल दोनों शब्द चारण कवियों द्वारा भाषा शैली के लिए प्रयुक्त किए गए। तो फ्रेंड्स दोनों ही कथन सही। तो फ्रेंड्स 30 प्रश्न यहाँ पर ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक एवं शेयर करके अपने मित्रों को जरूर भेजें। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैप्टर की जो शॉर्ट नोट्स थ्योरी क्लास है वो अगर नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर के उस थ्योरी को जरूर देखें, और एमसीक्यू को, ये है जो इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट करें। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि हर रोज़ सुबह 9:30 बजे हमारी थ्योरी क्लास आती है। उसके बाद आप उसका दिन में रिवीजन कर सकते हैं, और शाम को 7:30 बजे उसी चैप्टर के हम एमसीक्यू करवाते हैं फ्रेंड्स। तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं। इससे आपका एक ही दिन में चैप्टर की थ्योरी और रिवीजन अच्छे तरह से कवर हो पाएगा, जो कि ओनली और ओनली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है फ्रेंड्स, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, और आपकी एग्जाम क्रैक करने का एकमात्र साधन है कि मतलब आप उसको बहुत ही कम समय में और बहुत कम मेहनत में अच्छे तरीके से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और प्ले लिस्ट में जो अन्य वीडियोज हैं उनको जाकर भी जरूर देखें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।